हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एनएसई का सर्वर डाउन हुआ, बहुत लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर्वर डाउन की वजह से बहुत लोगों को अपनी पोजीशंस क्लोज करनी पड़ी, और जिन्होंने नहीं क्लोज कर पाए तो उसके अलावा ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो गई पोजीशंस की, और एक्सपायरी के नियर ये सब कुछ हुआ। तो जरा सोचिए, अब पेनल्टी कौन देगा? बताइए जी, पेनल्टी कौन देगा? क्या एनएसई? इस भाई जिम्मेदारी तो एनएसई को लेनी पड़ेगी, मुझे लगता है और मेरा मानना है। भाई जिम्मेदारी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो पूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपायरी के नियर ये सब कुछ हुआ। और आपने देखा, अगर आप रेगुलर मार्केट में जो है ट्रेड करते हो और इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है, नॉर्मल मैं कहूँगा जो कैश ट्रेडर्स है उनको कोई नुकसान ज़्यादा हुआ नहीं होगा। कैश पोजीशन है, लॉन्ग टर्म पोजीशन है, उनको कोई नुकसान ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन भाई उसके अलावा जो मेजर ट्रेडिंग होती है वो तो F&O सेगमेंट ऑप्शंस में वहीं पे होती है, और एक्सपायरी के नियर तो ट्रेडिंग और एक्टिव हो जाती है। जरा सोचिए, अब ये जो कुछ भी हुआ, अब कोई ये ऐसा तो है नहीं भाई एक्ट ऑफ वॉर है। आप देखते हो ना ये कि भाई कोई वॉर हो गया उस टाइम पे जो कंट्रीज कह जाती है, भाई ये चीजें इंश्योरेंस कंपनीज कह देती है भाई हम क्लेम नहीं कर सकते, ये तो वॉर हो गया, ये ऐसी सिचुएशन होगी। लेकिन टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं तो उसका जो मैं कहूँगा खामियाजा है वो आम कस्टमर क्यों भुगते? आप ऑलरेडी देख रहे हो भाई, एक कस्टमर जो एक ट्रेडर है, नॉर्मल एक रिटेल इन्वेस्टर है या बड़ा इन्वेस्टर है, वो क्या है, वो ऑलरेडी सरकार को कितनी यहाँ पे टैक्सेस दे रहा है। पेट्रोल में देखिए 30 रुपए का पेट्रोल और वो 70-80 रुपए का टैक्स पेट्रोल में दे रहा है। अब आपको क्या यार, बात तो सही है, इतने टैक्सेस देने के बावजूद भी अगर इस तरीके से लूट मजे की तो क्या होगा? जरा सोचिए किस तरीके से ये मतलब हार्ट अटैक करने वाली देने वाली बात है, जिसकी मान के चलो ऐसी पोजीशंस हैं और लेवरेज्ड पोजीशंस रहती हैं इस टाइम पे एक्सपायरी के नियर लोगों की, तो वो लेवरेज्ड पोजीशन क्लोज करनी पड़ रही है, या फिर उनको दिख रहा है कि चीजें नहीं चल रही तो क्लोज करनी पड़ रही है। या सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलिए आपने अपने आप क्लोज नहीं करी तो ये जो एक्सचेंज वाले भी 3:25 3:20 का अपना टाइम लगा के रखते हैं कि ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ, क्योंकि हर किसी का अपना सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में टाइम लगता है। तो जब तक अब एनएसई, और मान लेता हूं मैं एक यहाँ पे कोई ब्रोकर है, एक जीरोधा को ही मान लेते हैं, एनएसई और जीरोधा के बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। भैया हो क्या रहा है, ये कितने बजे ओपन करोगे, कब ये को ओपन करोगे, तब तक उनका स्क्वायर ऑफ हो गया, उन्होंने ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर दी, और यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। एनएसई बता ही नहीं रहा भाई कब तक कुछ डाउन जा रहा है क्या। ठीक है, आप एक काम, आप जैसे आपने चीजें चलाई यहाँ पे, तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो दीजिए कि हाँ, बट कम्युनिकेशन दे भी दें तो जहाँ पे ऑटोमेटिक उनके सॉफ्टवेयर इस तरीके से हैं कि वो 3:25 3:20 पे ऑटोमेटिक पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे, तो वो कैसे अपडेट होंगे? क्या तय हाथों हाथ उस टाइम पे तो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा नहीं, या पीछे से उनके सर्वर्स होंगे, किस तरीके से चीज़ें चल रही है, कहाँ पे कोई फाइल्स होंगी, कोई कॉन्फ़िग फाइल्स होंगी, इतनी जल्दी तो अपडेट होगा नहीं कि हर कस्टमर का अपडेट हो जाएगा। चलिए ठीक है, इन्होंने वापस दोबारा ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि चार्ट्स में डाटा ही नहीं आ रहा था। भाई चार्ट्स में डाटा कहाँ से आएगा? वो चार्ट्स भी तो उसी हिसाब से 3:30 बजे के हिसाब से सेट हैं। जब आप जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग में होती है शाम को, उसी के हिसाब से पहले अपडेट किया जाता है, इस टाइम तक होगी तो उसी हिसाब से बाकी चीज़ें चलती हैं। तो सोचिए, जब कुछ भी नहीं यहाँ पे है तो डेफिनेटली, और आपने देखा होगा किस तरीके से बैंक निफ्टी भागा, और ऐसा भागा कि मान लो कि जो शॉर्ट पोजीशन जिन्होंने बना रखी है उन्होंने कहा भाई कवर करो, ऐसा भागा वो। देखिए चाहे वो HDFC बैंक हो, पूरी बैंक निफ्टी को देखिए क्या रैली देखने को मिली। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, चलिए यहाँ पे पेनल्टी का हकदार, जो कस्टमर्स को आज लॉस हुआ है उसका हकदार कौन है? किसको पेनल्टी लगनी चाहिए? एनएसई जिसका सर्वर डाउन हुआ। भाई जब प्रॉफिट आप कमाते हो तो ऐसी सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके लॉसेस भी जो यहाँ पे कस्टमर्स को हो रहे हैं, और उसका मैं कहूँगा पूरा टैक्सेस समेत वापस करना चाहिए। और क्योंकि ये तो ट्रैक हो जाएगा भाई, आज किसने 11 बजे के आसपास जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन क्लोज करी, किसकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हुई, समझ रहे हो? किसने डर के मारे क्लोज करी, किसकी ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हुई, करनी पड़ी लोगों को। सोचिए, पूरी प्लानिंग के तहत काम चल रहा है और एक अचानक ये सब कुछ हो जाता है, तो इसका कोई ना कोई जिम्मेदारी लेके, या फिर सेबी को ये आगे आना चाहिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भैया तुम बोर्ड हो, एक्सचेंज बोर्ड हो, इनका तो तुम्हें आगे आना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। भाई यहाँ पे
सोचिए कितना लोगों का नुकसान हुआ होगा। हार्ट अटैक करने वाली बात होती है, और लेवरेज्ड पोजीशन होती है एक्सपायरी के नियर। ये मान के चलिए लेवरेज मतलब आपके पास 1 लाख रुपए है और आप ट्रेडिंग कर रहे हो 10 लाख के हिसाब से। आपका लॉट साइज जो आपने लिए हुए हैं 20 लाख के हिसाब से ले, जितना भी आपका ब्रोकर अलाउ करता है उसके बेसिस पे ले रखे। और इस टाइम पे यही सिचुएशन चलती है। और सोचिए कैसा कैसा टाइम ये है, और अचानक आपको सारा बंद करना पड़ा। किसी के तो प्रॉफिट्स खत्म हो गए होंगे, किसी के लॉसेस होंगे। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो फायदे में होंगे, क्योंकि सब कुछ ये बिल्कुल डर का जो फीलिंग होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है। और मार्केट में जो डर का माहौल होता है ना, उस डर से मैं कहूँगा वो डर का इमोशन, और आप देख सकते हो उसका फियर एंड लोथिंग आफ्टर टेक ग्लिच शट्स डाउन एनएसई। अब इसका लेकिन ठीक है, बंद हो गया सब कुछ। अब आप कमेंट के थ्रू जरूर बताएं कि भाई पेनल्टी कौन देगा, कौन देगा? एनएससी देगा, सेबी देगा, सरकार देगी, कौन देगा? भाई ये जो आप अगर ओवरऑल परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इंडिया में भी 3-4% लोग ऐसे होंगे जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते होंगे, इन्वेस्ट करते होंगे। कितने? 3 to 4%। आप सोचो 3 to 4%, अच्छा खासा नंबर है, सोचिए जरा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, अब मैं मूवमेंट दिखाता हूँ आपको आज की डेट में। अब मैं अगर टेक्निकल पे लेके चलूँ आपको, तो ये देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट आप देख रहे हो। ये वीकली चार्ट है। कैसी सिचुएशन हुई, अभी तो बिल्कुल नीचे जा रहा था, अचानक यहाँ पे फिर से बुलिश जोन आ गया। आप देखिए किस तरीके से पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। पिछले कई दिन से गिरा था, आज अचानक सब कुछ बंद हुआ। यहाँ पे पॉजिटिव भी पॉजिटिव, सब खरीदारी हो रही है। सुबह नॉर्मल चल रहा था, उसके बाद देखिए कैसी सिचुएशन हुई। और इवन अगर मैं दिखाऊँ आपको सिचुएशन, तो ये है, देखिए ये चार्ट्स भी धीरे धीरे करके अपडेट हुए। ये देखिए अब आप, ये सुबह का 1 घंटा, ये फिर उसके बाद देखिए कहाँ चला गया था बॉटम पे, 14,490। उसके बाद कहाँ पे आया, ये सब कुछ कितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिली आपको। देखिए कहाँ से कहाँ तक। भाई इतनी वॉलेटिलिटी जब निफ्टी में देखने को मिली है, जरा देखिए क्या सिचुएशन हुई है, इसमें क्या कुछ नहीं हुआ। ये 5 मिनट का चार्ट है, क्या कुछ नहीं हुआ। बहुत खतरनाक सिचुएशन यहाँ पे बनी। और मुझे लगता है कि चलिए ठीक है, सर्वर डाउन हो गया, वो आप आ गया, बट अब इन्वेस्टर को तो भुगतान करना ही पड़ेगा ना। देखिए इन्वेस्टर अपनी जेब से पैसा क्यों दे, गलती किसकी है? आप मैनेज कर रहे हो। मैं आपको अब आपको यार, आपको यहाँ पे बड़ा वो देखिए, आप अगर आप एज एन कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये मैनेज का काम, इसके लिए आप टैक्सेस दे रहे हो ऑलरेडी। जो ये कंपनी इनको मैनेज कर रही है वो टैक्सेस दे रही है। अब एनएससी किसको आगे फाइन लगाए जो उनकी सर्विसेज मैनेज कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज बिजनेस। और यहाँ पे आप ये देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी पॉजिटिव यहाँ पे थी। अब यहाँ पे करेक्शन भी आ सकता था, लेकिन उसके बाद जब डर के मामले में देखिए कहाँ से कहाँ तक ये गया। जैसे ही मार्केट ओपन हुई 345 पे, उसके बाद देखिए कहाँ तक गया ये, ऑलमोस्ट 35,600 से लेके 36,600 तक, 1000 पॉइंट की ये रैली विद इन 1 आवर। डर का रैली है ये, डर का। अब आप सोचोगे डर का रैली मतलब जिन्होंने भी शॉर्ट पोजीशंस बना रखी थी, इस डर के मारे उन्हें कवर करनी पड़ी, और ये वापस ही यहाँ पे आपको देखने की पड़ रही है सिचुएशन। जरा सोचिए कि क्या हुआ मार्केट के अंदर। लेकिन अब आते हैं, समझते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए जब भी होता है, अब एनएससी और ब्रोकर का कम्युनिकेशन, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, क्या आपके ब्रोकर ने ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ किया या नहीं किया? डेफिनेटली कर दिया होगा ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ। जो भी आपकी इंट्राडे पोजीशंस थी, जो भी आपकी मैं कहूँगा पोजीशंस आपने जहाँ पे आपने स्टॉप लॉसेस लगा रखे थे, सारे ऑर्डर्स आपके जो है वो कैंसिल हो गए थे। तो पूरा का पूरा एक काइंड ऑफ, देखिए सर्वर डाउन हो गया, नो इशू। एक ऐसे इश्यूज आईटी सेक्टर में जनरली आप देखोगे, सर्विस सेक्टर में ऐसे आते रहते हैं, ऐसे इश्यूज आते रहते हैं, दीज आर कॉमन थिंग्स। बट उस कॉमन थिंग के ऊपर भी जब इस तरीके से फाइनेंशियल लॉस एडेड होता है, तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि एनएससी जिसके ऊपर भी जो भी उसकी सर्विस मेंटेन करती है उसके ऊपर फाइन लगाएगी डेफिनेटली। बट जो कस्टमर्स है, एंड कस्टमर है, इनको कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इनको 1 रुपए का भी लॉस नहीं होना चाहिए। अब कौन आता है? क्या आपका जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो सुना होगा आपने, है ना? क्या ये आगे आएंगे? कंज्यूमर कोर्ट्स आगे आएंगे? ऑल्दो कंप्लेंट डल चुके होंगे अब तक बहुत सारे एन नंबर, क्या आगे आएंगे? हु विल पे? वैसे तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो कुछ भी होता है, सेबी आगे आ जाता है, गवर्नमेंट आगे आ जाती है कोई भी चीज़ों में। लेकिन क्या यहाँ पे जब कस्टमर्स की बारी अब आती है, और यहाँ पे कुछ लाख लोग नहीं, कई करोड़ लोग होंगे, कई करोड़ लोग जिनको ये आज की डेट में सिचुएशन देखने को मिली है, या फिर आपका ब्रोकर बीच में आएगा, ब्रोकर आपसे साफ मना कर देगा, भैया हम नहीं जानते, हमको तो पता ही नहीं था, एनएससी ने तो बताया ही नहीं, हमारा तो सॉफ्टवेयर था भाई, 325 का हमने स्क्वायर ऑफ करनी थी, हमने तो कर दी है।
सोचिए कौन आगे आएगा ऐसा बड़ा मोर। मुझे लगता है कि हाँ, सबको मिलके कस्टमर को, जिसके पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है, जिसको इस तरीके से नुकसान हुआ, उसको बियर करना चाहिए। आप कमेंट के थ्रू अपनी राय बताएं और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इसको। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।